लेकिन अब अमेरिका को क्या मिल रहा है समझ लीजिए। हॉर्मूज खुलेगा, ईरान कभी परमाणु शक्ति नहीं बनेगा, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बना पाएगा। हकीकत क्या है, ईरान की शर्तों पर खुलेगा हॉर्मूज, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ईरान ने मिसाइल भंडार होने का भी दावा किया कि उसके पास पहले से ही उसके पहाड़ों के नीचे जो शहर बसा रखे हैं उसमें मिसाइलों का भंडार है, ये साफ कहा गया है। तो 12 घंटे में सीज फायर की पटकथा आखिर कैसे लिखी गई, आप ये भी जानिए। ट्रंप ने ईरान को अंतिम डेडलाइन दी, शर्तें नहीं मानी तो बड़े हमलों की चेतावनी दी गई थी। ईरान ने 10 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा जिसमें युद्ध विराम, प्रतिबंध हटाना और मुआवजा शामिल था। सीज फायर पर बातचीत तेज हुई और ट्रंप ने ईरान को सभ्यता मिटाने की धमकी तक दी थी। और ये बहुत समय पहले की बात नहीं है, ये कल देर शाम का स्टेटमेंट था। भारतीय समय के मुताबिक देखें तो 2000 साल पुरानी सभ्यता को नष्ट कर देंगे, ये ट्रंप का बयान था। लेकिन डेडलाइन से ठीक पहले सीज फायर हो गया। ईरान ने युद्ध विराम को स्वीकार किया और अमेरिका ने भी युद्ध विराम को स्वीकार किया और ईरान के जितने भी फ्रंट हैं इस समय उसने स्वीकार किया कि यह सीज फायर हो रहा है। तो 40वें दिन यह सीज फायर होता है। अमेरिका ईरान पर 2 हफ्ते तक हमले नहीं करेगा, यह स्पष्ट किया है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, यह भी कहा गया। ईरान का 10 सूत्री प्रस्ताव यहां रखा गया है। अब बात अगर आप देखिए ईरान की यहां करते हैं तो 2 हफ्ते तक सीज फायर रहेगा। 10 अप्रैल से बातचीत की शुरुआत होगी। हॉर्मूज से आवाजाही यहां रहेगी इन 2 हफ्तों के बीच में। लेकिन ईरान ने कह दिया है कि कंट्रोल हमारा रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर, हमारी परमिशन से ही वहां से जहाज निकलेंगे। तो ये जो एक पॉइंट यहां रखा गया है ईरान की तरफ से कि हमारा उस पर एकाधिकार होगा, ये कहीं ना कहीं अमेरिका इस पर कितना मानता है ये देखना होगा। आप समझिए 28 फरवरी को जंग की शुरुआत होती है, 8 अप्रैल को ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, ये सीज फायर हुआ है, ये अस्थायी युद्ध विराम है। क्योंकि 10 तारीख के बाद में जब बातचीत शुरू होगी असल तस्वीर तब सामने आएगी कि किन किन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में सहमति बनती है। 40 दिन बाद ये सीज फायर होता है। 40वें दिन सीज फायर, अमेरिका 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान कर चुका है। युद्ध विराम के लिए बातचीत जारी रहेगी, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। एक पॉजिटिव नोट पर दोनों ही देशों की तरफ से ये बयान आए हैं। सभी विवादित मुद्दों पर यहां सहमति बन रही है, ये कहा जा रहा है। और ईरान क्या कुछ कह रहा है, युद्ध विराम के लिए हम सहमत हैं, 10 अप्रैल से हम बातचीत करेंगे, यानी कि दोनों एक पेज पर आ चुके हैं। हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही रहेगी और सीज फायर का मतलब युद्ध का अंत नहीं है, यह भी कहा गया। जो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जब तक वो 10 सूत्रीय जो मांग है उस पर सहमति नहीं बनती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलता नहीं है, 28 फरवरी से पहले जो स्थिति हॉर्मूज की थी वो नहीं होती है, तब तक यहां सहमति नहीं बन पाएगी। इसी के साथ यूरेनियम को लेकर किस तरीके की का स्टैंड यहां अमेरिका का रहने वाला है ये भी देखना होगा। सीज फायर पर किसने क्या कहा ये भी जान लीजिए। ट्रंप ने क्या कहा, ये दोनों तरफ का सीज फायर है, हमने सभी सैन्य उद्देश्यों को पूरा किया है और ईरान के साथ में लंबे समय के लिए शांति समझौते के हम बेहद करीब हैं। इसी के साथ में जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ईरान के, उन्होंने क्या कहा, हमने महान विजय हासिल की और अमेरिका को हमारा 10 सूत्री प्लान मानने पर मजबूर कर दिया। यह युद्ध का अंत नहीं है बल्कि शर्तों पर बातचीत की शुरुआत है। उर्सुला वॉन डेर लेयन अध्यक्ष हैं यूरोपीय आयोग की, इनके द्वारा कहा गया ट्रंप द्वारा घोषित सीज फायर क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है, हमें सामूहिक रूप से इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। मार्क रूटे इनकी महासचिव हैं, इनकी ओर से क्या कहा गया, ट्रंप के निर्णायक कदम के लिए धन्यवाद, ईरान पर अमेरिकी हमले अभूतपूर्व थे। शाहबाज शरीफ जिनको क्रेडिट दिया जा रहा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं ईरान और अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ में लेबनान सहित हर जगह तत्काल युद्ध विराम के लिए सहमत हो गया है। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों को आगे की बातचीत के लिए 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद आने का न्योता दिया गया। सैयद अब्बास अरागची हैं विदेश मंत्री ईरान के, वो कहते हैं ईरान भी सीज फायर के लिए तैयार है। अगर ईरान पर हमले रुकते हैं, हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं अपनी रक्षात्मक कार्रवाई रोक देंगी। 2 हफ्तों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सभी जहाज सुरक्षित निकल पाएंगे। ईरानी सेनाओं के साथ में कोऑर्डिनेट करना होगा और सभी सीमाओं का ख्याल रखना होगा। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं हम संघर्ष को समाप्त करने का आह्वान कर रहे हैं। जंग से ऊर्जा आपूर्ति में संकट उत्पन्न हो रहा है, तेल और ईंधन की कीमतों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, ये साफ उनकी ओर से कहा गया है। चलिए अब ये भी जान लीजिए किसको कितना नुकसान 40 दिन के भीतर हुआ। ईरान की बात करते हैं, $135 बिलियन का नुकसान ईरान ने झेला है।
3500 से ज्यादा मौतें हुई हैं, आंकड़ा किसी के पास नहीं है सही। 32 लाख ईरानियों को विस्थापित किया गया है अलग अलग शहरों से। 70% स्टील का उत्पादन क्षमता ईरान की नष्ट हो गई है। 150 से अधिक नौसैनिक जहाज नष्ट हो गए हैं। 120 से 150 लड़ाकू विमान नष्ट हो गए हैं। तेल केंद्रों और बिजली संयंत्रों को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका की बात करते हैं। 200 से 210 बिलियन डॉलर का अमेरिका ने नुकसान झेला। 17 अमेरिकी सैनिक इसमें मारे गए। 500 से अधिक सैनिक इसमें जख्मी हुए हैं। कई थार्ड और पैट्रियट रडार सिस्टम इनके तबाह हो गए। 7 अमेरिकी फाइटर जेट तबाह कर दिए गए। 17 MQ-9 रिपर्स ड्रोन को तबाह कर दिया गया। हजारों इंटरसेप्टर मिसाइलों को दागने का खर्चा इनके ऊपर आया। अब इजराइल की बात करते हैं, क्योंकि वो भी संयुक्त रूप से इसमें साझा कार्रवाई कर रहा था। 30 बिलियन डॉलर का नुकसान, यानी कि सबसे कम नुकसान किसी का है तो वह इजराइल का है। 12 सैनिक मारे गए हैं। 27 नागरिकों की जान गई है। 7000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। कई आधुनिक ड्रोन इसके तबाह किए गए। 2 ईतान और 2 हेरोन ड्रोन इसमें शामिल हैं। ईरानी मिसाइलों की सफलता दर यहां पर बढ़ी है। इंपैक्ट रेट 30% से बढ़कर 27% तक पहुंच गया था। यह हालात यहां रहे तो किसको कितना फायदा कितना नुकसान, आप ये समझ रहे हैं।